आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर अपनी लापरवाह रवैये को लेकर चर्चा में, लेकिन इस बार वजह बेहद शर्मनाक है। जी हां, 7 अगस्त की रात 6 साल की दुष्कर्म पीड़िता मासूम दर्द से तड़पती हुई यहां लाई गई, पर इलाज की जगह डॉक्टरों ने नियमों का हवाला देकर जिला अस्पताल भेज दिया। घंटों बाद वही बच्ची फिर यहीं लौटाई गई। यह संवेदनहीनता केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि इंसानियत के मूल कर्तव्य का उल्लंघन भी है। सवाल उठता है कि क्या नियमों के आगे मासूम बच्ची की जान इतनी सस्ती है? और सबसे बड़ा सवाल तो उठता है मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक अतुल देशकर। जी हाँ, वही लापरवाह अतुल देशकर जो इतना सब कुछ होने के बाद भी चुप्पी साधे हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर विवादों के घेरे में। इस बार मामला ऐसा है जिसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की संवेदनशीलता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे 6 साल की एक मासूम बच्ची जो दरिंदगी का शिकार हुई थी, दर्द और भय से कांपती हुई अपनी मां की गोद में मेडिकल कॉलेज पेंड्री पहुंची थी। परिजनों को उम्मीद थी कि यहां उसे तुरंत और बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। वहीं मौजूद डॉक्टर और स्टाफ ने इलाज करने के बजाय उन्हें जिला अस्पताल जाने की सलाह दी थी। यह संवेदनहीनता केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि मानवता की बुनियादी कर्तव्य का भी घोर अपमान है। वहीं मासूम को लेकर परिजन जब जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां प्राथमिक उपचार और मेडिकल लीगल केस की प्रक्रिया की गई, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे फिर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यानी कि जिस अस्पताल से उन्हें पहली बार लौटा दिया गया था, वही वापस भेजा गया। इस पूरे चक्कर में घंटों का समय बर्बाद हुआ और बच्ची दर्द से तड़पती रही। और यह तब हुआ जब सीएसपी खुद मौके पर मौजूद थी और उन्होंने विभागाध्यक्ष से बार बार विनती की कि बच्ची का तुरंत इलाज किया जाए, लेकिन विभागाध्यक्ष ने नियमों का हवाला देकर इलाज से मना कर दिया। यह रवैया न केवल अमानवीय था, बल्कि कानून और मेडिकल एथिक्स दोनों के खिलाफ था। तो इस मामले में हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं। राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज इन दिनों विवादों से, सवालों से घिरा हुआ है। जी हाँ, आपको उस जगह की बात बता रहे हैं जिस जगह पर लोग अपनी जीवन के लिए उम्मीद मांगने के लिए जाते हैं। लोगों से, यानी कि डॉक्टरों से, यानी कि जमीनी स्तर पर कहे जाने वाले भगवानों से उम्मीद करते हैं और उम्मीद की आस लेकर के उस जगह पर जाते हैं कि उनका ठीक ठाक इलाज हो पाए और वो सतह से अपने घर वापस चले आए। मगर राजनांदगांव का एक मेडिकल कॉलेज ये ऐसा मेडिकल कॉलेज बन चुका है कुछ महीनों से, जो कि लगातार विवादों पर, सवालों के घेरों पर खड़ा हो चुका है। राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज ये केवल आज ही नहीं, बल्कि पूर्व में भी कई सारे मामले ऐसे ऐसे सामने आए हैं जिसमें डॉक्टरों के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक पीड़िता की मौत का ले लो, या दूसरी कहीं एक नाबालिग बच्ची के साथ में हुए दुष्कर्म के मामले पर लेट लतीफी करने को ले लो। जिस प्रकार से डॉक्टर फोन उठाना उचित नहीं समझते हैं, अपने निजी क्लिनिक को ही अपना वर्चस्व मानते हैं और सरकारी दफ्तर से पेमेंट लेने के बावजूद भी सरकारी दफ्तर में मौजूद नहीं होते हैं। आखिरकार सवाल उठना तो लाजमी था कि ऐसे डॉक्टर जो लापरवाही के घेरे पर है, सवालों के घेरे पर है, उन पर कार्रवाई कब होगी और होगी या नहीं होगी। इसी चीज को जानने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आज हम इस मामले के एक और खुलासा करने के लिए आए हुए हैं कि जिस मामले पर कुछ दिनों पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ में पड़ोसी के द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिसको लेकर के उनके परिजन द्वारा उस बच्ची को, जो पीड़ित बच्ची थी, उसके दर्द को असहनता की वजह से सीधे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। तो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ द्वारा, वहां के डॉक्टरों के द्वारा कह दिया गया कि अभी इसका एमएलसी नहीं हुआ है, तो पहले आप एमएलसी करवा के, और एमएलसी होता है जिला चिकित्सालय में। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज से भगा दिया गया, ये कहें, या तो फिर उन्हें वहां से हटा दिया गया।
एमएलसी करवाने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचे और एमएलसी करवाने के बाद कुछ घंटों के बाद फिर वापस मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और तब जाकर के उसके उपचार की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? ऐसे जो नाबालिग के साथ में दुष्कर्म वाले मामले होते हैं, जो अति संवेदनशील मामले होते हैं, उस पर डॉक्टर्स जो है वो नियमों का हवाला क्यों देते हैं? क्या स्वास्थ्य का उपचार नियम के आड़े आ रहा है? इन सारी चीजों को लेकर के आज राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजनांदगांव के जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में इन नेताओं के क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने ऐसी लापरवाही दिखाई है। जून 2025 में अंबागढ़ चौकी क्षेत्र से 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को यहां लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भी लौटा दिया था। नतीजा यह हुआ कि परिजन बिना इलाज और बिना बयान के बच्ची को घर ले गए। इसी तरह 17 जुलाई को 18 साल की युवती हेमलता सिन्हा डायरिया के इलाज के दौरान गंभीर हो गई, लेकिन ऑन कॉल डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे और युवती की मौत हो गई। 9 अगस्त को डिलीवरी के 2 दिन बाद एक नवजात की मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और सही जानकारी न देने का आरोप लगाया। अब इन मामलों में भी जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, 7 अगस्त की घटना में सबसे चिंताजनक बात यह है कि यहां अस्पताल प्रबंधन और खासतौर पर अधीक्षक डॉक्टर अतुल देशकर का रवैया सबसे ज्यादा उदासीन और गैर जिम्मेदाराना रहा। जब इस मामले पर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने अवकाश पर होने का हवाला देकर बात टाल दी। उन्होंने कहा कि पीएचसी और सीएचसी से सीधे मेडिकल कॉलेज में केस रेफर नहीं होता, पहले जिला अस्पताल से आना जरूरी है, यह नियम है। अब सवाल यहाँ ये है कि जब एक बच्ची गंभीर हालत में आपके सामने लाई जा रही हो, तब भी आप नियमों की किताब खोलकर बैठेंगे। क्या डॉक्टर बनने की पहली शपथ रोगी की जान बचाना इन नियमों से छूटी है? यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि पॉक्सो एक्ट जैसे मामलों में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को तत्काल समन्वित और संवेदनशील प्रतिक्रिया देनी होती, लेकिन इस घटना में हर स्तर पर असफलता देखने को मिली। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने पीड़िता के दर्द को महसूस करने की जगह कागजी प्रक्रिया में उलझा दी। पुलिस की मौजूदगी में भी जब एक बच्ची को लौटा दिया जाए तो यह सीधे सीधे मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर यूएस चंद्रवंशी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। हाँ, मुझे पता चला उस दिन 3-4 दिन पहले की बात है। उसके परिजन जो है सोमनी से डायरेक्ट जो है, सोमनी में किसी प्राइमरी उपचार नहीं किया गया, वहाँ के अस्पताल में नहीं ले जाया गया और डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज ले गए। शायद उनको ये चिंता रही होगी कि मरीज को इलाज की ज़रूरत है। तो मेडिकल कॉलेज वालों का कहना है कि हम लोग प्राइमरी एमएलसी नहीं करते। मेडिकल कॉलेज वाले जिला अस्पताल भेजती है। रात की बात है, 10 साढ़े 10 की बात है। तो मैंने अपने डॉक्टरों को फ़ोन ऑन करके लाइन अप किया। यहाँ पे उनका एमएलसी हुआ, प्राइमरीली जो है जो भी फॉर्मेलिटी होता है पास्को केस में वो सब किए। और दूसरी चीज़ ये सामने आई कि चूँकि बच्ची काफ़ी छोटी थी और ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो यहाँ के चिकित्सकों को लगा कि मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा इलाज में मदद मिले, तो फिर यहाँ से उन्होंने मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। मेडिकल कॉलेज को स्वतः संज्ञान में लेते हुए उनको तत्काल इलाज मुहैया करना था, मगर परिजन को और मरीज को लगातार घुमाते रहे हैं, इसकी वजह से पीड़िता बच्ची जो है काफ़ी तड़पती है। देखिए, हमारा एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है सभी डॉक्टरों को कि ऐसे केस को काफ़ी गंभीरतापूर्वक और बहुत ही संवेदनापूर्वक जो है उनको इलाज करना है और किस तरह की लेट लतीफ़ी इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारा क्लियर कट शुरू से ही इंस्ट्रक्शन है। फिर भी ऐसी कहीं कहीं पे चूक हो जाती है, तो उसके लिए फिर से हमने अपने यहाँ के डॉक्टरों को कहा है कि ऐसे केस में बिल्कुल इस तरह की ढिलाई जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर और महोदय के द्वारा भी पत्र भेजा गया है, मगर फिर भी उनको नियम का हवाला दिया गया। नहीं, हमारे यहाँ का तो एक पत्र आया है, पर वो चूँकि ये मसला हमारे यहाँ का तो नहीं। हमारे यहाँ डॉक्टर जो है जो काम करना था, ये एक पत्र वो उसी का एक कॉपी हमारे पास भी आया है एसपी ऑफिस से,
तो मैंने सभी डॉक्टरों को पत्र सर्कुलेट कर दिया है ताकि भविष्य में इस तरह की चूक या त्रुटि ना हो। मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव की यह संवेदनहीनता केवल एक मामले की बात नहीं है, बल्कि यह वहां की कार्यशैली और मानसिकता को साफ दर्शाती है। अस्पताल आए दिन विवादों में रहता है। कभी ऑपरेशन के दौरान मरीज पर एसिड गिरने का मामला हो जाता है, कभी स्टाफ के बीच झगड़ा हो जाता है, तो कभी लापरवाही से मौत हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद ना तो सिस्टम में सुधार हो रहा है और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई। अधीक्षक डॉक्टर अतुल देशकर पर यह आरोप कोई पहला नहीं है कि उन्होंने गंभीर मामलों में भी कठोर रुख नहीं अपनाया और मामलों को नियमों के पीछे छुपाकर दबा दिया। यहाँ सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का है। जब एक मासूम बच्ची जिसे गंभीर चोट आई हो अस्पताल आती है और घंटों तक बिना इलाज तड़पती रहती है, तो यह केवल डॉक्टर या अस्पताल की गलती नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य प्रशासन की नाकामी भी है। जी हाँ, नियमों के पेच में फंसी यह संवेदनहीनता इस बात का सबूत है कि सिस्टम इंसानियत से कोसों दूर हो चुका है। यहाँ पर कोई इलाज किसी का नहीं हो रहा है और जिसके लिए तत्काल इसकी जान जा रही हो और ऐसा घटनाक्रम जिसका बोलने में भी बड़ा शर्म लगती है, उनके लिए भी इलाज की ये स्थितियां नहीं है, तो ये निंदनीय है। और कांग्रेस ने आज राज्यपाल महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ में जो हुआ है वो डॉक्टरों के खिलाफ मामला तय किया जाए। अस्पताल में कौन कौन दोषी हैं जिन्होंने इलाज करने से मना किया, अन्यथा कांग्रेस आगे फिर कड़ा आंदोलन करेगी। अतुल देशकर जी जो है वो नियम कायदा कानून का हवाला दे। अतुल देशकर जी आप बता रहे हैं नियम का जैसे हवाला दे रहे हैं। नियम को, इंसान को सबसे पहले डॉक्टर को मानवता देखनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज है, पर्ची बनते तक जरूरी नहीं है कि आदमी की सांस चलती रहे, तो पहले तो तत्काल इलाज होना चाहिए। और नियम की बात करने वाले और राजनांदगांव में खुद उनका मुख्यालय नहीं है, घर उनका दुर्ग में है, तो यहाँ रहे। पहले नियम की बात हमको मत बताएं। जनता के लिए नियम लागू होता है, जनता के इलाज के लिए, खुद के लिए नहीं होता है, ये गलत बात है। और यदि इस तरीके से यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम उसके लिए कड़ा आंदोलन करेंगे और कड़ा एक्शन लेंगे। तो कुल मिलाकर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अधीक्षक डॉक्टर अतुल देशकर के प्रति जनता का गुस्सा जायज है। जब तक यहाँ का प्रशासन और प्रबंधन यह नहीं समझेगा कि इंसान की जान और उसकी गरिमा किसी भी नियम से ऊपर है, तब तक ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं। इस बार यह सिर्फ एक मासूम की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि अगर हम संवेदनशीलता और मानवता को खो देंगे तो अस्पताल केवल इमारतें रह जाएंगी जिनमें इलाज नहीं, सिर्फ नियम मिले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।